भरत कुमार धौलपुर राजस्थान का रहने वाला एक 20 साल का स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन करने के लिए कोटा आता है। Been residing in the hostel located in Kota for the last 1 year. पिछले 1 साल कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहा होता है और अब तक नीट के 2 अटेम्प्ट दे चुका होता है और 5 मई 2024 को अपना तीसरा अटेम्प्ट देने वाला होता है। भरत अपने दोस्त रोहित के साथ एक ही हॉस्टल में रहकर तैयारी कर रहा होता है। 23 अप्रैल 2024 को लगभग 10:30 बजे सुबह रोहित हेयर कट करवाने बाहर जाता है। 11:15 में रोहित हॉस्टल वापस आता है तो रूम अंदर से लॉक दिखता है। लगातार डोर नॉक करने पर भी अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आता है। घबरा कर रोहित विंडो की तरफ भागता है और जब रोहित विंडो से रूम के अंदर देखने की कोशिश करता है तो भरत पंखे से लटका हुआ मिलता है। 10:30 बजे करीब उसने कहा तो मैं लेट कटिंग करवाया था, वो कटिंग करवाने चला गया और इसने पीछे से बंदा कमरे में वो भरत जो 361 डेज पढ़ाई कर रहा था एक एग्जाम के लिए जो अगले 5 दिन बाद ही होने वाला था, वो अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। एक छोटे से पेपर में अपना आखिरी मैसेज छोड़ जाता है, आई एम सॉरी पापा, मैं इस साल भी नहीं कर पाया। अभिषेक मंडल बिहार के भागलपुर में रहने वाला एक 16 साल का स्टूडेंट अपने सपने लेकर कोटा आता है जेईई एग्जाम की तैयारी करने के लिए। वो अपने घर अपने परिवार से दूर रहकर पिछले 1 साल से कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहा होता है। एग्जाम ओवर हो जाता है और वो अपने पापा को कॉल करके कहता है, पापा 8 मार्च से छुट्टी है, 9 मार्च की टिकट कटा ली है मैंने, मैं घर वापस आ रहा हूँ। पर जब 8 मार्च होता है तो उसके रूम से कुछ बदबू आती है। रूम वाले जब दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आता है। दरवाजा तोड़ा जाता है और अंदर 16 साल का अभिषेक जमीन पर पड़ा होता है। ने बोला पापा टिकट बना हुआ 9 तारीख को कल जा रहे हैं। पूछे कोई दिक्कत भी है, बोला कोई दिक्कत नहीं है, पैसा वैसा भी था इसके पास। साल 2015 से लेकर 2024 तक टोटल 124 स्टूडेंट्स ने कोटा में सुसाइड किया है और इस साल देखा जाए तो जनवरी से लेकर अब तक टोटल 9 स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं। How long can we let this happen? How many more suicides will it take for the rat race to really end? इस साल टोटल मेडिकल कॉलेज सीट्स थी 55,648 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट के लिए अप्लाई किया था वो थे 25 लाख। वही इस साल आईआईटी में टोटल सीट्स थी 17,385 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने जेईई के लिए अप्लाई किया था वो थे 12,21,624 और इन 30 से 35 लाख स्टूडेंट्स में से हर साल 2.5 लाख स्टूडेंट्स अपना घर अपना परिवार छोड़कर हर साल कोटा जाते हैं इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। कोटा भेज दो, बच्चे का आईआईटी नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा है कि कोटा के कितने बच्चे जो आ रहे हैं उनमें से कितने % बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है। वो कोटा जो 1980s में फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहा होता है, हजारों लोग कोटा में बेरोजगार भटक रहे थे। आज उसी कोटा में लाखों गरीब माँ बाप अपना घर गिरवी रखकर जमीन बेचकर बैंक से लोन लेकर देश के कोने कोने से अपने बच्चे को यहाँ पर भेज रहे हैं एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। मदर फादर जितने भी हैं उनको समझना पड़ेगा, जो खुद सपने पूरे नहीं कर पाए मदर फादर और परिवार के लोग वो बच्चों से पूरे करवा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो कोटा 1980s में इकोनॉमिकल क्राइसिस झेल रहा होता है, आज वही कोटा 10,000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर कर रहा है सिर्फ और सिर्फ कोचिंग इंडस्ट्री से। ये हमारी सबकी गाड़ियों में तेल और हमारे पेट में खाना, ये बच्चे जो अतिथि के रूप में आ रहे हैं 90% तो कोटा में उन्हीं की वजह से आ रहा है। जो कोटा कभी बच्चों के आईआईटी और मेडिकल फील्ड में जाने के सपने को पूरा करने के लिए जाना जाता था, आज वही कोटा सुसाइड फैक्ट्री बन चुका है। Indian city of Kota is again making headlines. Another student has tragically lost her life to exam stress, and this marks the second suicide this January. ऐसा हो गया कि आईआईटी बन गया, खुदा बन गया। एक बार आईआईटीएन बन गए तो फिर किसी भी फील्ड में जाओगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। हमें पहले ये समझना होगा कितने सारे करियर ऑप्शन होने के बावजूद जेईई और नीट का ऑब्सेशन कैसे हो गया। एक साइड है ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और दूसरी तरफ है लिमिटेड सीट्स, और इसमें वही जा पाएगा जो प्रूफ कर पाएगा कि यस आई एम कैपेबल। और इस चीज को प्रूफ करने के वो स्टूडेंट्स जिन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए उन्हें जेईई देना होगा, और वो स्टूडेंट जिन्हें मेडिकल कॉलेज चाहिए उन्हें नीट देना होगा। सिंपल है, राइट? बट नहीं। हमारे देश में टोटल 55,000 मेडिकल सीट्स है और कुछ भी हो जाए हर साल
साल 55,000 लोगों को ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा। और आप सोच रहे होंगे सही तो है, जो कैपेबल होंगे उनका एडमिशन हो जाएगा। और क्या आपको पता है कि इन 55,000 सीट्स के लिए कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया इन 2024? 25 लाख स्टूडेंट्स, यानी सक्सेस प्रोबेबिलिटी सिर्फ 2% की। अब क्या लगता है आपको, इन 24 लाख स्टूडेंट्स में से कोई कैपेबल नहीं है, वो किसी काम की नहीं है? और इसी तरह 17,385 IIT सीट्स हैं, जिसके लिए 11,80,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया इस साल, और सिर्फ 1.47% स्टूडेंट्स को ही IIT मिल पाएगा और कुछ को IITs मिल जाएगा। अब क्या लगता है आपको, बाकी के 11 लाख बच्चों में से कोई कैपेबल नहीं है, वो किसी काम के नहीं है? क्वेश्चन ये है कि ये सब जानने के बावजूद ऐसा क्या है कि हमारे देश में टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स सारे के सारे JEE और NET के एग्जाम के पीछे पागल हो रखे हैं? क्या सिर्फ इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ही सबसे ज्यादा मनी अर्न करते हैं? नहीं। क्या इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को ही बस रिस्पेक्ट मिलता है? नहीं। क्या डॉक्टर बनने के बाद लाइफ आसान हो जाती है? बिल्कुल नहीं। फिर इतने सारे लोगों के अंदर इतना क्रेज क्यों है इस करियर का, लोग अपने बच्चों की जान तक दांव पर लगा दे रहे हैं? वेल, इस चीज को समझने के लिए हमें ह्यूमन साइकोलॉजी समझना होगा। ह्यूमन बीइंग हमेशा से सर्टेनिटी के पीछे भागते आ रहे हैं। ये मैटर नहीं करता कि सक्सेस रेट कितना है, फेलियर रेट कितना है, हमें बस एक क्लियर पाथ चाहिए होता है। और आप इन एग्जाम्स को देखोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि क्लियर पाथ जो ड्रॉ किया जा चुका है, आपको 10th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसके बाद आप साइंस लोगे, उसके बाद आपको 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसके बाद आप JEE या NET का एग्जाम दोगे और अच्छे से कॉलेज में एडमिशन कराओ, उसके बाद आप सेटल हो जाओगे। मतलब पूरा का पूरा पाथ ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है और दिमाग को यही तो चाहिए। दूसरा है स्टेटस। ह्यूमन बीइंग हमेशा से स्टेटस के पीछे भागते आ रहे हैं और आगे भी भागते रहेंगे। कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वही वो चीज है जो हमें अंदर से मोटिवेट करता है लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए। सो आप इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखोगे तो ये श्योर शॉट प्रूवन रास्ता है अपना सोसाइटी में खुद का स्टेटस बढ़ाने के लिए, क्योंकि कोचिंग से लेकर मीडिया तक हर चीज इसको इतना ग्लैमराइज करके दिखाती है कि हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली मार्क्स लाना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर देना स्टेटस का सिंबल बन जाता है। मैं इस वीडियो से 3 मैसेजेस देना चाहता हूँ। पहला, पेरेंट्स के लिए कि प्लीज अपने आसपास किसी डॉक्टर को देखकर, किसी इंजीनियर को देखकर अपने मन में ये इरादा ना बना ले कि मैं भी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। आप जिस चीज को देख रहे हो वो उस चीज का आउटकम है, उसके पीछे का स्ट्रगल आपने नहीं देखा। सबसे पहले ये देखे कि खुद स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से ये फील्ड चुनना चाहता है। अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, आप उनके ड्रेस में पूरा साथ दें। और अगर आपका बच्चा इसमें इंटरेस्टेड नहीं है एंड बिकॉज ऑफ सोसाइटी या आपके रिश्तेदार का बेटा कोई डॉक्टर बन गया है और सेटल हो चुका है और इसे देखकर आप अपने बच्चे को भी डॉक्टर बनाना चाहते हो, तो ये गलत है। और अगर आपका बच्चा किसी और फील्ड में इंटरेस्टेड है और वो मेहनत करने के लिए तैयार है, तो अगर आप वही इन्वेस्टमेंट उसके इंटरेस्ट पर करते हो तो आई प्रॉमिस आपको कई गुना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इससे पहले बच्चा एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू करे, दोनों को एक्सेप्ट करना होगा कि नो मैटर्स कितना भी हार्ड वर्क कर लिया जाए, एग्जाम में सक्सेस होने का सिर्फ और सिर्फ 1.5 से लेकर 2% की प्रोबेबिलिटी है। विद द हाई प्रोबेबिलिटी आपका बच्चा 98% में आ सकता है जो बच्चे फेल हुए हैं। दूसरा मैसेज है टीचर्स की है, आपको समझना होगा कि आज जो भी बच्चा आपके पास पढ़ने आ रहा है वो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट जनरेशन लर्नर है और उनके माँ बाप को उनके करियर के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ऐसे में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट करें, जिससे बच्चे क्यूरियस हो, अलग अलग करियर पाथ के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो, फिर वो एक कोई पाथ चुन सके, ना कि उनके सामने 2 ऑप्शंस रख दिए जाए, JEE एंड NEET। और तीसरा मैसेज है मेरा स्टूडेंट्स के लिए कि क्या हमारा जनरेशन इतना कमजोर हो चुका है कि वो एक एग्जाम के प्रेशर को नहीं झेल सकता और अपनी जान दे दे। और अगर आज हम इस सिचुएशन से हार नहीं मानेंगे तो फ्यूचर में बड़ी से बड़ी सिचुएशन से हम बाहर निकल जाएंगे और हम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी एज 16 होगी, 19 होगी, ज्यादा से ज्यादा 22 होगी, आपके सामने 50 साल इंतजार कर रहा है और ये 50 साल वो सब लेके बैठा है जिस चीज के लिए आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं। आज तक आपको बोला गया होगा कि 10th में अच्छे मार्क्स लाओ, लाइफ सेट है,
हुई क्या? नहीं ना। फिर आपको बोला गया होगा कि 12th में अच्छे मार्क्स ले आओ, लाइफ सेट है। हुई क्या? नहीं ना। और अब आपसे बोला जा रहा होगा कि आप ये एग्जाम किसी तरह से निकाल लें, लाइफ सेट है। बट ट्रस्ट मी, लाइफ किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के बाद आसान नहीं होगी। हमें एक बात जाननी होगी कि हमारे लाइफ से स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होगा। एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिलेगा तो दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और ये साइकिल चलती ही रहेगी। और जिस दिन हमारी लाइफ से स्ट्रगल खत्म हो जाएगा उस दिन हमारी लाइफ भी खत्म हो जाएगी। गाइस, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड नेक्स्ट वीडियो प्लीज स्टे ट्यून्ड।